हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो शिव व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर इस उपवास को पूर्ण करें। तो आइए हम शिव जी का ध्यान करते हैं और अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा भी करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से उस साहूकार की इच्छा पूरी करने का अनुरोध किया। पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस दुनिया में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग्य में जो कुछ भी है उसे भुगतना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का सम्मान करने के लिए उसकी इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के अनुरोध पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बच्चे की उम्र केवल 12 वर्ष होगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत सुन रहा था। वह इससे ना तो खुश था और ना ही दुखी। वह पहले की तरह शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार ने एक पुत्र का जन्म हुआ। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार के बेटे के मामा को बुलाकर उन्हें ढेर सारा पैसा दिया और कहा कि वह इस बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी ले जाएं और रास्ते में यज्ञ करें। जहाँ कहीं भी यज्ञ किया जाता है वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती है। इसी प्रकार दोनों चाचा भतीजे यज्ञ करके और ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर काशी की ओर चले गए। रात के समय एक नगर था जहाँ नगर के राजा की पुत्री का विवाह होना था, लेकिन जिस राजकुमार से वह शादी करने वाली थी वह अंधा था। राजकुमार के इस तथ्य को छिपाने के लिए एक योजना के बारे में सोचा कि उसके बेटे की एक आँख नहीं है। इसलिए साहूकार के बेटे को देखकर उसके मन में विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से शादी करा दी जाए। शादी के बाद मैं इसे पैसे के साथ भेज दूंगा और राजकुमारी को अपने शहर ले जाऊंगा। लड़की की शादी दूल्हे के कपड़े पहनकर राजकुमारी से कर दी गई, लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था। उसे यह उचित नहीं लगा। मौका पाकर उसने राजकुमारी की चुन्नी के किनारे पर लिखा कि तुम्हारी शादी तो मुझसे हो गई है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह आँख का काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन बालक 12 वर्ष का हुआ उसी दिन यज्ञ हुआ। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव के वरदान के अनुसार थोड़े ही समय में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भतीजे को देखकर उसका मामा विलाप करने लगा। संयोग से शिवजी और माता पार्वती उसी समय वहां से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि स्वामी, मैं इसके रोने की आवाज़ को सहन नहीं कर सकती हूँ। आपको इस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करना चाहिए। जब शिवजी मृत बालक के पास गए तो उन्होंने कहा कि यह तो उसी साहूकार का बेटा है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब उसकी उम्र हो गई है। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, कृपया इस बच्चे को और उम्र दें, नहीं तो इसके माता पिता भी इसके अलग होने के कारण तड़प तड़प कर मर जाएंगे।
माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने बालक को जीवित रहने का वरदान दिया। शिव की कृपा से बालक जीवित हो गया। लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने मामा के साथ अपने शहर चला गया। दोनों उसी शहर पहुँचे जहाँ उसकी शादी हुई थी। उस नगर में यज्ञ का भी आयोजन किया। लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी देखभाल की और उसे अपनी बेटी को विदा किया। जहाँ साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे थे। उसने कसम खाई थी कि अगर उससे अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो वह भी अपनी जान दे देगा। लेकिन अपने बेटे को जीवित रहने की खबर पाकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने सोमवार का व्रत करके और व्रत कथा सुनकर प्रसन्न होकर आपके पुत्र को लंबी आयु दी है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत रखता है या कथा को सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आपको मेरी कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।